पापा, मेरे बुक में एक अजीब सा प्राणी का चित्र बना हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है डायनासोर। ये डायनासोर होता क्या है? बेटा, डायनासोर ऐसा एक प्राणी है जो धरती में बहुत साल पहले आया हुआ था। अच्छा, बहुत साल पहले आया था। तो आपकी पैदा होने की पहले आया था या बाद में आया था? अरे क्या बोल रहा है? तुझे क्या मैं उस डायनासोर जमाने का लगता हूँ? लगते होगे। किताब में जो चित्र बना हुआ है उसके साथ आपके चेहरे का थोड़ा मेल हो सकता है। बेटा बोलना जरा, उस डायनासोर का नाम क्या लिखा है किताब में? हाँ, नाम लिखा है ट्राइनोसोरस। हाँ, समझ गए बेटा, वही मांस खाने वाला डायनासोर। आज तो किसी किसी के साथ फितरत मिल ही जाता है उस टाइम के डायनासोर का। उस टाइम के डायनासोर ना सिर्फ मांस खाता था, आज का देखो मांस तो खाता ही है, साथ में खून भी पीती है। क्या बोला? पापा क्या बोल रहे हो? आज भी धरती में डायनासोर है? हाँ बेटा, अभी भी है, सिर्फ शक्ल बदल गया, लेकिन फितरत तो उस वाले डायनासोर से भी ज्यादा डेंजरस हो गया। हाँ, क्या बात कर रहे हो पापा? दिखाओ ना, दिखाओ ना, मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखना है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना है, देख ले, तेरे सामने ही बैठा हुआ है। हाँ, मेरे सामने कहा? मेरे सामने तो पापा बैठे हुए हैं। अरे बेटे, उस टाइम का डायनासोर ना इतना सारा खाता था और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करता रहता था। और तू आज भी देख ले, किसी का कोई काम तो है नहीं, घर में बैठे सबको परेशान करना और ढेर सारा खाना खाना। तो हुआ नहीं ये भी आज के दिन के डायनासोर? पापा, ये मम्मी क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। डार्विन ने सही बोला है, एवोल्यूशन। कोई भी प्राणी इस संसार से जाता नहीं है, सिर्फ रूप ही बदलता है। हमें थोड़ा समझ धीरे से आता है, लेकिन जब आता है तब अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि चुड़ैल वुड़ैल जितना भी कुछ है ना, आज के डायनासोर के सामने सब कुछ फेल है। पापा रुको, मम्मी रुको, मुझे डायनासोर के बारे में जानना है और आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा इजी करके समझाओ ना। अच्छा, इजी करके समझाना है, ठीक है, समझाता हूँ। बोल, क्या समझना है? ठीक है, तो आप मुझे समझाओ टेगोसोरस, इसके बारे में। अच्छा, टेगोसोरस, मान ले ये जो सामने तेरा इंसान बैठा हुआ है पापा, ये टेगोसोरस है। टेगोसोरस भी दिन भर खाता रहता है तेरे पापा के जैसे, लेकिन टेगोसोरस ना फिर भी अच्छा है बेटा, वो सिर्फ घास फूस खाता था। तेरे पापा तो जो मिले वो ही खाता रहता है। और टेगोसोरस का ना पीठ में कांटे रहता था जो दिखाई देता था, और तेरे पापा की पीठ में कोई कांटे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन दिल में इससे भी बड़ा कांटा है। अब समझ आया टेगोसोरस क्या है? हैं? क्या बोल रहे हो मम्मी? मतलब पापा टेगोसोरस का बच्चा है? बेटा, और कोई डायनासोर के बारे में जानना है या जानकारी लेना खत्म हो गया? अरे नहीं पापा, अभी अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अब ये बताओ कि टेरोडक्टल है ना, ये किस तरह का डायनासोर है? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टेरोडक्टल है ना? अब सुन, ये टेरोडक्टल है क्या चीज? कुछ भी उल्टा सीधा बकवास हुआ ना, आज तो मैं किसी का मुंह ही नोच लूंगी। वो टेरोडक्टल ना, मान ले जो तेरे सामने बैठी हुई औरत है ना, तेरी मम्मी, वो है। उस टाइम की टेरोडक्टल ना आसमान में उड़ता था और खाना वेज कभी नहीं खाता था बेटा, सीधा नॉन वेज। और आसमान में उड़ता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, खप करके कब पकड़ के ले गई बिना बात की अटक, जैसे तेरे मम्मी। और अभी ना वो टेरोडक्टल रूप बदल के थोड़ा मोटी होगी, इसीलिए सिर्फ उड़ नहीं पाता, बाकी सब सेम टू सेम है। बेटा, बचपन में ना हम लोगों ने बहुत महाभारत देखा था। उसका जब लड़ाई शुरू होता है ना, तब महाभारत बोल के शुरू होता था। आज
अगर उस महाभारत का रियल टेलीकास्ट देखना है तो बोल। हाँ मम्मी, लड़ाई क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, उस महाभारत में ना पंच पांडव का एक भाई भी था जिसका नाम था भीम। और वो भीम ना हर एक राक्षस के ऊपर हावी हो जाता था और मार मार के भरता बना देता था। आज अगर वो वाला एपिसोड देखना है ना तो बोल। दिखने में तो पूरा शकुनी जैसा है और कहने को मैं भीम हूँ। अगर आप भीम हो ना तो मैं भी बलराम हूँ। एक मुक्का ठीक से मारूंगा ना भीमगिरी मुंह से निकल जाएगी। कभी आईना में दिखी है अपने आप को? शूर्पणखा से तो कम लगते नहीं हो। और मैं शकुनी हूँ। पाशा ऐसे बदलूंगा ना बेटा कि महाभारत भूल जाओगे। खुद को मालूम भी है महाभारत क्या है? खुद को भीम बोलते हो। फुक मारूंगी ना एक, कहाँ पे जाके गिरोगे पता नहीं। जानता है महाभारत, ये है बलशाली भीम। ज्यादा बातें मत करना। सूर्यवंशी हूँ और महाभारत में लिखा है नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। नहीं तो मुक्का मार के ना भीम का शक्ति क्या था वो दिखा देता अभी। क्या सूर्यवंशी? सूरज का डर के तो बिना छतरी लेके घर से बाहर नहीं जाया जाता और अपने आप को सूर्यवंशी बोल रहे हैं। और सुना, द्रौपदी का नाम सुना है महाभारत में? इसीलिए अबला नारीवारी बोलना छोड़ दो। मेरे कारण ही तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगा, बोल रही हूँ। अच्छा, ज्यादा द्रौपदी बनने की कोशिश मत करना। जैसे महाभारत में ना वो लोग वनवास में गए थे, ऐसे ही अपने पापा की घर भेज दूंगा और वो भी 15 साल के लिए। समझ गए? हाँ, अब समझ आया। खुद को भीम बोल रहे और हरकतें देखो दुर्योधन से भी नीच हरकतें। पापा मम्मी, आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ पर डायनासोर के बारे में पूछ रहा था, अब चले गए महाभारत के हिस्ट्री पे। अरे मेरे बात तो सुन लो, लड़ाई तो बंद कर दो। बेटा, शंख फूक गया, लड़ाई तो अभी होना ही होना है। चुपचाप बैठा रहे और देखते जा जीतता कौन है आज। देखने में शकुनी जैसे और बातें सुन लो दुर्योधन की तरह। शंख फूक गया, लड़ाई तो होके रहेगा। एक टांग निकाल के दिखाओ यहाँ से, गदा मार के ना पेट तोड़ के रख दूंगी। क्या तुम मुझे गदा मारोगे? ये मेरा हाथ है ना, पशुपत अस्त्र है, नाम तो सुना ही होगा। एक लगाऊंगा ना ठीक से, गदा पकड़ना भूल ही जाओगे बोल रहा हूँ। मम्मी, पापा ने पशुपत अस्त्र निकाल लिया। आपके पास कोई अस्त्र है तो निकालो ना प्लीज, नहीं तो हमारा क्या होगा? हाँ बेटा, छोड़ तेरा पशुपत अस्त्र। एक दिन खाना नहीं बनाया ना तो जो तेरा गांडीवदारी पापा है ना, गांडीव और पशुपत अस्त्र छोड़ के पेड़ पकड़ते हुए देखेगा। पापा, मम्मी बोल रहे हैं कि आप मम्मी की पेड़ पकड़ लोगे। हाय राम, ये क्या बात हुआ पापा? अरे बेटा, छोड़ तेरे मम्मी की बात। बातें सुन के तो ऐसे लग रहे कि द्रौपदी का उस जादुई हांडी लेके बैठी हुई है। हमारे पास भी ऑनलाइन अस्त्र है, एक बटन दबाऊंगा ना, खाना शुशूर करके घर में आ जाएगी। चिंता मत कर। वाह 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 वाह, अब तो पूरा ही राक्षस बन चुके हो। खुद से लड़ाई हो नहीं रहा है, अब राक्षस की तरह माया भी बन चुके हो। ऑनलाइन को लेके आ गए। अगर खुद से ही लड़ाई करना है ना अर्जुन और भीम के जैसे, तो खुद लड़ो। राक्षस बन के क्यों बैठे हो? पापा, मम्मी आपको राक्षस बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना पापा। आप भी कुछ बोलो, मम्मी को जवाब दो। अरे बेटे, लड़ाई में ना कभी कभी कमजोर लोग भी अच्छा दांवपेच मार देते हैं। इसकी मतलब ये नहीं है कि बलशाली तेरे पापा हार चुके हैं। ठीक है पापा, लेकिन जवाब तो दो। अगर जवाब ही नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम जीत रहे हो? अरे बेटे, अभी जवाब कुछ नहीं आएगा। ये नारायणी अस्त्र है, एक बार छोड़ो और भूल जाओ सामने वाले दुश्मन ऐसा ही ढेर। क्या 2 मिनट में तो मैगी बनता है? और इतना भी चिंता मत करो, शॉपिंग ना कल से देखता हूँ कहाँ से करते हो। आदमी लोग ना हर युग में अधर्मी रहेंगे। उस टाइम भी द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तब भी उन्होंने कोई मदद नहीं किया। आज भी शॉपिंग के नाम पे मुझे वस्त्र ना देने का प्रयास हो रहा है। इसमें भी ये आदमी खड़ा हुआ है। सच में कितना निर्दयी है आदमी। पापा, मम्मी ने तो आपके ऊपर बहुत खतरनाक अस्त्र छोड़ दिया, इमोशनल अस्त्र। अब क्या करोगे पापा? बेटा, तू चिंता मत कर। महाभारत में श्री कृष्ण ने ये बात बोल के गया था कि राक्षस है ना, वो हमेशा ही अपना माया में आपको भ्रमित करता रहेगा। लेकिन आप भ्रमित मत होना पापा, ये भ्रम है भ्रम।
लेकिन मैं भ्रमित नहीं हो रहा हूँ। भ्रम? अच्छा, कल से मेरा शॉपिंग बंद करा के तो देखो। भ्रम यार यम, दोनों में डिफरेंस करना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने यमदूत की तरह अगर खड़ा नहीं हुआ ना, तब मैं भी भानु नहीं हूँ। पापा, अब तो मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है महाभारत तो अब रियली में शुरू होने वाला है और आप दुर्योधन बन के ना लास्ट में कुट जाओ। पापा, ऐसे बात नहीं बोलना। हमेशा मुझे मोटिवेट करना, ठीक है? ऐसे डराने वाले बात नहीं करना पापा। क्या डिसीजन लिए हो, जल्दी से बताओ, नहीं तो महाभारत छोड़ो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जानी है। पापा डरो मत, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लड्डू, फोकस बोकस छोड़, भूख लगी है, पहले खाना खा लेते। तूने भी नहीं खाया। अगर खाना खाना चाहता है ना तो चुप रहे, इसके बाद जो डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। हाँ पापा, अब बिल्कुल सही बोल रहे हो। खाना खा लेता हूँ तो मन में भी थोड़ा जोर मिलेगा। मम्मी खाना दे दो ना, भूख लगी है, बाद में करेंगे ना फिर से डिस्कशन। मम्मी खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। क्यों? बहुत तो पापा की साइड ले रहा था, अभी जाके बोल पापा को खाना देने के लिए। मेरे पास क्यों आया? क्या तुम भी बच्चे के साथ लड़ाई कर रहे हो? उसको भूख लगी है, खाना दे दो ना उसको, साथ में हमें भी दे दो। क्या क्या क्या? तुम्हें भी खाना दे दूं? 2 मिनट में तो मैगी बनता है। यही बोला था ना, तो बनाओ और खाओ, दोबारा मत बोलना मुझे। पापा सॉरी बोल दो, नहीं तो मैगी खा के हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे। सॉरी? सॉरी क्यों पापा? अरे मैगी तो हमने वो ये शाम की स्नैक्स की बात बोला था ना, खाने के बारे में थोड़ी ना बोला था जो सॉरी बोलूं मैं। अरे खाना दो, भूख लगी है। ओ हो, मैगी अभी स्नैक्स के बारे में, महाभारत की लड़ाई भूल गए? और मैं तो राक्षसनी हूँ ना, आओ खिलाती हूँ आज खाना। अरे अरे अरे, क्या महाभारत की लड़ाई लेके पड़े हो? अरे तुम राक्षसनी, ये किसने बोला? अरे तुम तो मेरा अर्धांगिनी हो। अरे कितना सुंदर क्यूट सा दिख रहे हो आज। अरे बाप रे बाप, एक टाइम का खाना क्या बंद करवाया, अब तो मैं क्यूट भी बन गया। पता नहीं 1-2 दिन का खाना बंद करूँ तो मैं क्या बन जाऊँ। हाँ मम्मी, आप सही बोल रहे हो। 2 दिन पहले भी तो ना पापा ने आपको हाथी की बच्चा बोला था। लड्डू, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? जल्दी से खाना खाओ और पढ़ाई करने जाओ। बच्चे को क्यों गाली दे रहे हो? उसका क्या गलती है? सही तो तुमने 2 दिन पहले मुझे बोला था, क्यूट हाथी की बच्चा, याद नहीं है क्या? भूल गए हो अभी? अरे वो बात, अरे साथ में क्यूट भी तो बोला था ना। सिर्फ तुम हाथी के बच्चा याद रख के बैठे हो, क्यूट भी याद रखो ना। पापा ये तो वही वाली बात हो गया ना, हमने स्कूल में पढ़ा था, जूता मार के गोदान, यही कहानी हो गया ना। जूता भी मार दिया और गाय भी दान कर दिया। लड्डू, तू बातें बहुत ज्यादा बोल रहा है। ऐसे टाइम पे बोलूं एक मुहावरा तो आता नहीं है, और आज कैसे फरफर करके आ रहा है। चुप हो जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल रहा हूँ। ओ जी, दोबारा बोल रही हूँ, मेरे बच्चे को गाली मत देना। अभी ना मेरा दिमाग एकदम गर्म हो रहा है। आपने सही में मुझे बहुत गाली दिया जिंदगी भर। अरे तुम भी किसकी बातों पे आ रहे हो? ये बच्चों, मुझे सब समझ आ रहा है। अभी खाना खाने के लिए तू दल बदल रहा है, दोगला कहीं का। क्या तुम बच्चे को गाली दे रहे हो? तुमने बच्चे को क्यों गाली दिया? और तुम क्या हो? जैसे बाप ऐसे बच्चे, दोनों का दोनों सेम टू सेम, दोगला। क्या मैं और दोगला? मैं कब से दोगला बन गया? आज तक तुम बोल सकते हो मैंने कभी भी दोगलापंती किया? मुंह मत खुलवाओ। शादी की बात से हर घंटे में अपना रंग बदलते हो और बोलते हो मैंने कब दोगलापंती किया। एकदम गिरगिट हो, गिरगिट। पापा बात आगे मत बढ़ाओ, सोचो खाना भी खाना है। बेटा इसीलिए तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, चुपचाप हूँ, नहीं तो देखता गिरगिट का जवाब मैं किस प्राणी से देता। ये बाप बेटे खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? बोलना है तो जोर से बोलो, मैं भी तो सुनूं। अभी कौन सा बहाना है? नहीं मम्मी, कोई खुसुर फुसुर नहीं। आपने बोला ना गिरगिट, तो मुझे याद आ गया, मेरे पेट में तो गिरगिट नहीं चूहा दौड़ रहा है। हाँ बेटा, तूने सही बोला है, मेरे पेट में तो सीधा डायनासोर कूद रहा है। अरे फिर से डायनासोर के नाम मत लेना। इसी डायनासोर के कारण ही तो महाभारत शुरू हुआ, और इसी महाभारत के लिए मेरा सर गरम हो चुका है, बोल दे रहा हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, दोबारा नहीं, खाना दे दो प्लीज, खाना दे दो। ठीक है, जल्दी से खाना खाने बैठो, मैं खाना लेके अभी आ रही हूँ। ठीक है मम्मी, अभी जाके मैं बैठ रहा हूँ। आज
खाने में क्या बनाया मम्मी? आज खाने में तो मिलेगा गरम गरम दाल और भिंडी की भुजिया। पापा इसी खाने के लिए इतना देर लड़ाई कर रहे थे। बेटा मुझे भी तो नहीं समझ आया ना, मुझे लगा खाने में कुछ अच्छा ही होगा, इसके लिए कौन भला लड़ाई करता है बोल। अरे बाप बेटे फिर से फुसुर फुसुर शुरू कर दिया। जल्दी से खाना खाने बैठो, नहीं तो आज खाना मिलेगा ही नहीं, बोल रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, तुम खाना नहीं देना चाहते हो मत दो, हम दोनों अपना देख लेंगे। हाँ मम्मी, आप खाने को लेके इतना चिंता मत करो। आज आपके दिमाग ऐसे ही गर्म है ना, आप एक काम करो, आप खाना खा के थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाओ और हम और पापा दोनों मार्केट से घूम के आते। तब तक आप भी शांत हो जाओगे। दोनों चुपचाप जाके टेबल पे खाने के लिए बैठ जाओ और सर गरम मत करवाओ, नहीं तो दोनों का टांगे तोड़ के ना उल्टा लटकाऊंगा। अभी बैठ रहा हूँ। पापा मैं बोर हो चुका हूँ, सुबह से पढ़ाई करते करते मैं थक गया और पढ़ाई नहीं होता आज। वाह बेटा वाह, 9 बजे तो उठा है, अभी 10 भी ठीक से नहीं बजा और तुझे पढ़ाई में बोर लगने लगा और तेरा सुबह भी खत्म हो चुका है ना। क्या बोल रहे हो पापा? सुबह से किताब के अंदर मुंह डाल के पढ़ाई कर रहा था। छोटा बच्चा हूँ, बोर तो हो ही जाता हूँ। छोटे बच्चे का ख्याल भी तो रखना चाहिए, ऐसे कौन पढ़ाता है दिन भर? पूरा दिन खेल ले तब तो बोर नहीं लगता, और मोबाइल लेके तो ऐसा बैठा रहता है कि यही तेरा दुनिया है। तब याद नहीं रहता है कि तू बच्चा है और बच्चों को मोबाइल ज्यादा देखना अलाउ नहीं है। मैं क्या करूं? गलती तो आप लोगों का है। बचपन में मोबाइल मुझे आप लोगों ने तो दिया ना, अभी मुझे आदत लग गया, मैं देख रहा हूँ, इसमें मेरा क्या गलती है? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुन रहे हो अपनी बेटे की मुंह कैसे चल रहा है, कैंची की तरह केच केच, कुछ बोलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं ना आप लोगों की बातों के बीच आना नहीं चाह रही हूँ, और आज मेरा दिमाग ऐसे ही बहुत गर्म है, और एक बार मेरा दिमाग फट गया ना, तब देखना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? बेटा पढ़ाई कर नहीं रहा है, जुबान पे जुबान चला के जा रहा है, और तुम कुछ कहोगी भी नहीं? कहना तो बाप बेटे दोनों को ही है, लेकिन मैं आज किसी को कुछ भी नहीं कह रही हूँ, और मेरा दिमाग ना आज बहुत गर्म है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हूँ, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ आज। देखो ना मम्मी, ये गवर्नमेंट भी ना कैसे देश चला रहा है। ठीक है संडे सैटरडे स्कूल छुट्टी दे दिया, मानता हूँ बच्चे हैं, लेकिन ये ऑफिस छुट्टी देने की क्या जरूरत है? सारा दिन बैठे घर में आज कलेशी करेंगे। अच्छा, दिन रात ऑफिस में मेहनत करके पैसा कमाऊं मैं, और उसी पैसे से बैठे बैठे ऐश करेंगे माँ और बेटे, और मुझे छुट्टी भी ना मिले। फिर मुझे घसीट रहे हो? तुम पैसा कमा के आते हो, इसकी मतलब ये नहीं है कि मैं बैठे बैठे खाना खा रही हूँ। मैं भी सुबह से शाम तक खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, बहुत काम करती हूँ, इसीलिए दोबारा ऐसे नहीं बोलना। गुस्से से ऐसे ही मेरा दिमाग आज फट रहा है, बोल दे रहा हूँ। हाँ, और मैं तो बच्चा हूँ और मेरा काम करने का टाइम आया ही नहीं, तो मेरे से तो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं। बच्चे हो तो बच्चे की जैसे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा मार्क्स लाओ, और अगर नहीं ला सकते हो तो घर से बाहर जाओ और अपना खाने का जुगाड़ खुद करो, समझ गए? मम्मी मैं तो उनको समझा नहीं सकता ना, वो खुद से समझने वाले हैं। आप एक काम करो, आपका मोबाइल मुझे दो, मैं ना थोड़ा लूडो खेल लेता हूँ, तो मुझे जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना वो भी चला जाएगा और मुझे शांति भी मिल जाएगा थोड़ा सा। मैं मेरा मोबाइल क्यों दूं? वो सामने बैठे हैं ना तुम्हारे पापा, उनको बोलो उनका मोबाइल लो। सैटरडे है, आज तो छुट्टी है, उनका तो कोई काम ही नहीं है। हाँ सैटरडे है, छुट्टी है, मेरा आज कोई काम नहीं है, तो तुम्हें क्या जलन हो रहा है? जले मेरा जूती, तुम दोनों का प्रॉब्लम है, तुम लोग क्या करोगे तुम जानो, मुझे क्यों बीच में लेके आ रहे हो बार बार? मैं बोल दे रहा हूँ, मेरा सर आज बहुत गर्म है। और तुझे क्या हुआ, मोबाइल चाहिए लूडो खेलने के लिए? ऐसा भी नहीं कि मम्मी थोड़ा सा मोबाइल दे दो, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर लेता हूँ। बाबा, हिपोक्रेसी के बिना एक सीमा होता है। अभी मैं मोबाइल में पढ़ाई कर लूँ तो मेरा आंखें नहीं फूटेगा? ऐसे तो मोबाइल लेते ही बोलते हो, ज्यादा मोबाइल मत देख, आंखें फूट जाएगा। अभी क्या हुआ? बोल रहा हूँ, आज बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा ना हो जाए कि सैटरडे के दिन ही घर में सीधा महाभारत टेलीकास्ट हो जाए। क्या महाभारत? आपने सही बोला पापा, आप तो सुबह से ही दुर्योधन का रोल कर रहे हो, और मम्मी तो सुबह से ही गुस्से में है, तो उनको ना दुर्भाषा की रोल बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर ड्रामा की बातें, तेरे पापा ना एक दिन ऐसे ही ड्रामा खत्म करके
घर आ रहे थे और रास्ते में पुलिस मिल गया था। उनको समझ नहीं आया कि वो ड्रामा से आ रहे थे। उनको लगा ये चोर है और इतना लट पड़ा ना कि तेरे पापा ने उस दिन की बात से ड्रामा करना भूल गए थे। क्या बोल रहे हैं मम्मी? पापा को लट पड़ा था? कहाँ पे पड़ा था मम्मी? पिछवाड़े में पड़ा था। 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। अश्लील भाषा में क्या बोले जा रहे हो? बच्चे ने अंग के बारे में नहीं पूछा, बच्चे ने बोला है कौन सी जगह में पड़ा था कि तुम बोले जा रहे हो पिछवाड़े में पड़ा था। काइंड योर इन्फॉर्मेशन पापा। कौन सी अंग में लट पड़ा था मैंने पूछा था। मम्मी ने एकदम सही समझा। बच्चे ऐसे ही ना बिगड़ रहे हैं। भाषा ज्ञान बोल के भी कुछ चीज होना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर तो एकदम भी नहीं है। किसके सामने क्या बोलना चाहिए वो भी अभी तक तुमने सीखा नहीं। छोटे बच्चे के सामने ऐसा कोई बोलता है पिछवाड़ा? फिर से मेरे साथ तुमने बातें शुरू किया। बोला ना आज दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है। और लट तो पिछवाड़ा में ही पड़ा था ना, तो पिछवाड़ा को पिछवाड़ा नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? अरे पापा ठीक है, लट पड़ गया तो पड़ गया, इसमें इतना शर्माना क्या है? ये किसने मारा? हाँ मम्मी, पापा ने मुझे मारा। सुबह से नौटंकी करे जा रहा है। पढ़ाई बढ़ाई तो है नहीं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, यही करे जा रहा है सारा दिन। और इनका तो कोई अलग ही नाटक चल रहा है। सुबह से मेरा सर गर्म हो रहा है, सर फटने लगा है, जैसे कि ये घर नहीं है इंसान का, जोकर का घर बन चुका है। क्या सुबह से बोल रही हूँ? दिमाग मत खराब करो, आज मेरा सर गर्म हो रहा है। अब भी बताती हूँ मैं। पापा ये तुमने क्या कर दिया पापा? हाँ बेटे, लग रहा है मैंने कुछ थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। सुबह से किचन में लगी हुई हूँ। कितने बार इस आदमी को बोला, बोलो क्या बनाना है? बोलता ही नहीं है। जल्दी से बोलो क्या बनाना है आज? अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। नहीं बोलो जल्दी से, बाद में बोलोगे ओ क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बना लिया, अच्छा नहीं बना। ठीक है, बैंगन का सब्जी बना लो, आज बहुत दिन से नहीं बनाया। मैंने सोची थी कि आलू का सब्जी बना लूंगी, कि तुमने कहाँ से बैंगन ढूंढ के लेके आया? हाँ अभी तो बोला, बताता क्यों नहीं है? बताया तो भी प्रॉब्लम। हाँ बोलो, लेकिन कुछ अच्छे वाले बोलो। क्या बैंगन बैंगन लगा के रखे हो? ओके, जो तुम्हें पसंद है वो ही बना लो। तुम्हें तो पता है ना मेरे पसंद बहुत ही खराब है। क्या तुमने तो मुझे पसंद किया ना, तो तुम्हारे कहने की मतलब ये हुआ कि मैं बहुत खराब हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो सब्जी की बात बोला है। और एक बात जान लो, मैंने जिंदगी में एक ही पसंद किया जो सबसे अच्छा निकल गया, वो तो तुम ही हो। चलो ठीक है, तुम्हारे बात मान ही लिया, लेकिन एक बात सुनो, कल जो तुमने मेरे लिए साड़ी लेके आए ना, सबने बोला अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तुमने ही पसंद किया था ना। ठीक है, तो आज बदल के लेके आ जाऊंगा मैं। तुम बोल देना तुम्हें कौन सा साड़ी चाहिए। अरे बदलने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे 5000 रुपए दे दो, मैं एक देख के अच्छे से साड़ी लेके आती हूँ। खाना क्या बनेगा उसका तो पता नहीं, ऊपर से मेरा 5000 रुपए तो गया। ये राम, ये औरत तो ना मुझे कंगाल बना के छोड़ेगी। हाँ हाँ तुम ही चले जाओ, मुझे तो एक बार फोन करके बोला नहीं है, और हम साथ नहीं जाएंगे तो तुम्हारे तो मजा ही मजा है। जान खा रहे हैं, जाओगे नहीं बोल के। और फर्स्ट बर्थडे में तो गया था ना, अब जाओ ना जाओ इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक दिन चले जाएंगे, बोल देंगे। पूरा दिन तो व्हाट्सएप में बातें करते रहते, लेकिन एक बार फोन करके बोला भी नहीं है कि आ जाना। मुझे क्या, तुम्हारा रिलेटिव है, जाना है तो जाओ। ऊपर से गिफ्ट क्या दो समझ नहीं आता, इधर उधर दे दिया तो लोग बोलते हैं ये क्या दे दिया, वो क्या दे दिया, ये और मुसीबत। घर के बड़े तो सब जा ही रहे हैं, मम्मी पापा भी जा रहे हैं, तो सबको जाने की इतना जरूरत भी नहीं है। और बाहर मौसम भी ठीक नहीं है, और फंक्शन रात का भी है, बच्चों को लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। जा रहे हो जाओ, लेकिन पीने मत बैठ जाना पुलिस सांड की तरह, क्योंकि बहुत सारा लोग है, पता नहीं कौन सा लोग किस नजर में देखेंगे। दुनिया के सारे काम तो मुझे ही करना पड़ता है, मेरे सर पे तो सारा दुनिया है, तुम्हें क्या, मुंह उठा के चल दो। और सुनो, मेरे बारे में कुछ बोले तो बोलना मेरा तबीयत खराब है, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? अभी तक तो ये ही नहीं समझ आया कि जाऊं या ना जाऊं। इतना ढीठ आदमी है, फिर भी जाने के लिए मना नहीं कर रहा है। बुआ जी आप कैसी हो? हम सब लोग ठीक ठाक है बुआ जी, और आप सब लोग कैसी है? हाँ बुआ जी हम लोग तो आएंगे, लेकिन आप लोग भी बहुत दिन हो चुका है नहीं आए, प्लीज इस बार आओ। क्या खाना? नहीं अभी नहीं खाई, नहीं वो ऑफिस से अभी तक नहीं आए ना, और वो आने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, तो इसीलिए उनके आने के बाद ही खाना खाती हूँ मैं।
बुआ जी वो आ गए, ठीक है बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रहे थे? बुआ जी से बात कर रही थी, पूछ रहे थे कि मैंने खाना खा लिया क्या। तुमने क्या बोला? मैंने बोला नहीं, मैं उनको छोड़ के खाना नहीं खाती। वो सुन के ना वो बहुत खुश हुई। ये क्यों नहीं बोला ऑफिस से आके मैं ही खाना बनाता हूँ? ये बोलने का क्या है, जल्दी से किचन में जाओ, भूख लगी है बहुत। खाने में क्या बनाओ ये भी तो बोल दो। क्या बनाओगे? मछली है वो बना दो, जाओ। और भी कुछ चाहिए क्या साथ में? आता है लेट करके और पूछता है अरबी कुछ चाहिए साथ में, और चिकन खाने का मन था, पूरा मूड ही खराब करके रख दिया। क्या कर रहे हो? आ जाओ खाना खा लो, गरम गरम खिचड़ी बनाया आज। खिचड़ी बनाया? अरे बनाने के पहले बता तो देते, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। अरे बाहर से वो टेस्टी वाला खिचड़ी मंगवा लेता ना। कैसे क्यों बोल रहे हो? कितने मन से मैंने ये खिचड़ी बनाया। ठीक है तुमने मन से बनाया, लेकिन तुम्हारे दिल रखने के लिए क्या मैं वो स्वादिष्ट टेस्टी खिचड़ी भूल जाऊँ? तो मैं अब क्या करूँ? तुम्हारे लिए क्या फिर से बाहर से ऑर्डर करके लाऊं? कर लो ना यार प्लीज, तुम तो बहुत अच्छे हो। ठीक है करती हूँ। थैंक यू यार, सच में तुम बहुत अच्छे हो। सारा दिन लगा के किचन में खाना बनाऊं मैं, और उनको खाना है बाहर का खिचड़ी। उसको खिलाता हूँ आज बाहर का खिचड़ी। हाँ सुनो, 500 रुपए देना, डिलीवरी बॉय को देना है। हाँ ये लो। क्या बात है, बहुत अच्छा बना है। हाँ तो अच्छे से खाओ, और तुम्हें कल भी अगर ऑर्डर करना है ना तो मुझे फिर से बोल देना। अरे तुम यहाँ पे बैठे हो? अरे क्या हुआ, बोलो तो क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं गुस्से में हूँ। अरे बोलोगे नहीं तो समझूंगा कैसे? क्या हुआ? तुम्हें देख के नहीं समझ आता? तुम्हें फीलिंग्स भी नहीं समझ आ रहा है? तुम्हें क्या हर चीज बोलना पड़ेगा? ये बिना बोले कैसे समझ आएगा कोई क्यों गुस्से में है? देख देख के समझना, ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता, सॉरी। सुनो, आज खाने में कितना रोटी खाओगे? सही सही बोलो। अरे बोलो, ये ऊपर क्या देख रहे हो? अरे हाथ क्या दिखा रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? बोलो ना कितनी रोटी खानी है। अरे तुम्हें भी बोलना पड़ेगा क्या? ये क्या बात है? बिना बोले मुझे समझ कैसे आएगा? अच्छा तुम्हें ये वाले भाषा समझ नहीं आता क्या? मुझे तो लगा तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या बात है भाई? अच्छा, फीलिंग्स में और रोटी की गिनती में कोई फर्क है या नहीं? तुमको मैंने प्रॉपर हिंट दिया था। सबसे पहले मैंने ऊपर देखा, और ऊपर पंखा है जिसमें 4 पंखुड़ियां है, और हाथ भी ऐसे दिखाया था। हाथ में तो 5 उंगलियां है, तो ऐसे हाथ दिखाने का मतलब क्या हुआ? अरे अंगूठा मुड़ा हुआ था, ये तो देख लो। हे भगवान, सुबह सुबह जो किसके मुंह देख लिया। उफ। कहाँ गया? इतना ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ ढूंढ लिया। मुझे पक्का याद है मैं तो यहीं पे रखा था। किधर तो चला गया, समझ नहीं आ रहा है कुछ। अरे हे भगवान, पूरा घर का सत्यानाश कर दिया। ड्रॉयर खुला है, अलमारी का ये हालत है, कपड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुमने देखा क्या? कल रात को ना मैंने यहाँ पे पैसा रखा था, अभी मिल ही नहीं रहा है। क्या पैसा? पैसे के लिए इतना उथल पुथल? अरे पैसे की मतलब नोट का गड्डी रखा था मैंने यहाँ पे, देखा है क्या? अच्छा, नोटों का गड्डी। सुन के तो ऐसे लग रहा है कि लाखों लाखों रुपया था। ज्यादा से ज्यादा होगा 20,000। हाँ 20,000 ही था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने येलो कलर की रबड़ से अच्छी तरह से बांध के रखा था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। इससे ज्यादा तुम और कितना ही रख सकते हो, और एक येलो कलर की रबड़ के लिए पागल हो गए। ये लो तुम्हारे येलो कलर की रबड़। हैं? येलो कलर की रबड़? और मेरे पैसे? सुनो, पैसे वैसे के बारे में मुझे कुछ ही नहीं पता। सोचा था इस रबड़ से अपना बाल बांध लूंगी, लेकिन इस कंजूस आदमी को तो ये रबड़ भी चाहिए। रख लो। ये हो क्या रहा है? मैं मेरे पैसा ढूंढ रहा हूँ और ये मुझे रबड़ पकड़ा के जा रही है। हाय। अरे तुमने सुना क्या? शर्मा जी की लड़की है ना, उसकी शादी पक्की हो गई है। हाँ सुना था, बात चल रही है। लड़का क्या करता है? क्या करता है वो तो पता नहीं है, लेकिन सुना है लड़का बहुत सुंदर है और इंटेलिजेंट भी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो है ही। अच्छा तुम्हें एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, खूबसूरत या इंटेलिजेंट? अरे नहीं नहीं नहीं,
ना मुझे खूबसूरत पसंद है, ना मुझे इंटेलिजेंट पसंद है, मुझे तो सिर्फ तुम ही पसंद हो। क्या? ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं सुंदर हूँ। मेरा इतने बड़ी बेइज्जती। अभी बदला लेता हूँ, रुको। इतने दिन बाद बदला लिया मैंने। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो? अरे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे और एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया था। मिश्रा जी की बेटे का भी शादी पक्का हो गया। अच्छा, ये कब हो गया? कल ही तो मैं मिश्रा से मिली थी, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। अरे भूल गई होगी। और सुना है लड़की बहुत समझदार है और झगड़ालू स्वभाव की तो है ही नहीं। अच्छा, ऐसे कौन सी खानदान की है और ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहाँ से है? हाँ, मैंने भी गलती कर दिया। कोई समझदार सुशील लड़की से शादी करनी थी। और कुछ हो ना हो, इतना तो मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ, कोई समझदार और सुशील लड़की तुमसे तो कभी शादी कर ही नहीं सकती। हाँ, ये तो पता ही है। तुमको समझाना था, समझा दिया, यही बड़ी बात है। ये अच्छा नहीं किया तुमने, इसके बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। अरे ये क्या है? तुमने फिर से कार्ड स्वाइप करके आया, वो भी 11,000 का। इतने पैसे कहाँ खर्चा करके आ गया? अरे तुम नहीं समझोगे, आज हेयर ट्रीटमेंट करके आया ना। क्या ट्रीटमेंट? अरे ट्रीटमेंट तो बीमार लोगों को होता ना, तुम्हारे बाल का ट्रीटमेंट ये क्या है? अरे बाबा, आजकल हर एक चीज का ट्रीटमेंट होता है, हेयर का, नेल का, स्किन का, समझ गए? अरे समझाना जरा, इस हेयर का, स्किन का, नेल का कैसा ट्रीटमेंट होता है और इन सब को हुआ क्या था? अरे इससे ना बाल रफ नहीं होता है, हमेशा मुलायम, सिल्की सिल्की, सॉफ्ट रहता है, समझे बच्चों? अच्छा, इतने सारे चीज के ट्रीटमेंट है, तो जुबान का भी कोई ट्रीटमेंट होगा ही ना? है जुबान का ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? अरे मेरे कहने की मतलब है, तुम्हारी जुबान थोड़ा लंबी, तीखी और चलती बहुत है ना, तो अगर जुबान का कोई ट्रीटमेंट होती, तुम्हारा जुबान थोड़ा छोटी और मुलायम बन जाती, तो कितने अच्छे होती ना। मेरी जुबान लंबी है, तीखी है, अभी तक तीखी जबान देखी कहाँ है, अब से देख। मम्मा, खाने में आज क्या बनाया? दे दो जल्दी से, भूख लगी है। सब्जी और दाल रोटी, बैठ दे रही हूँ अभी। क्या रोटी सब्जी? मैं नहीं खा रहा हूँ। कौन खाता है रोज रोज रोटी सब्जी? चुपचाप बैठ जा और खाना खा ले। ऐसे ही दिमाग गरम है आज, और गुस्सा मत दिला। मामा, मुझे रोज रोज ना दाल रोटी खाया नहीं जा रहा है, मैं और पापा तो पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, आप खा लो अपना दाल रोटी। पूछा क्या पापा को? एक बार पूछना जरा, मैं भी तो सुनूं क्या खाना है उनको। पापा बोलो ना कि हम दोनों पिज्जा खाएंगे। देख, तुझे पिज्जा खाना है खा ले, लेकिन मुझे तो तेरी मम्मी की हाथ की बना हुआ दाल रोटी से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्ही ने तो बोला कल दाल रोटी खाना और अच्छा नहीं लग रहा है। देख, झूठ मत बोलना, तुझे जो खाना है जाके खा ले। मुझे और एक रोटी दो ना, बहुत मस्त बनी है आज का रोटी। हाँ? मम्मी, मुझे भी रोटी सब्जी दे दो, आपके हाथों की बनाया हुआ रोटी सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। पिज्जा खाना है दोनों बाप बेटे को, खिलाती हूँ। पापा ये देखो मेरा रिजल्ट, आज तो मुझे पार्टी देना पड़ेगा। क्यों? बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे कि 90% नंबर लेके आया। हाँ, तुम तो बिना देखे ही समझ गए, ये तो देखो। हाँ 90%? लड्डू, पीछे का जीरो तुमने लगाया। अरे नहीं पापा, मैंने कोई जीरो बीरो नहीं लगाया। मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हें 90 मिलेगा। पढ़ाई बड़ाई करते तो है नहीं, जीरो पक्का तुमने ही लगाया। पापा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई जीरो नहीं लगाया, फिर भी तुम बोले जा रहे हो जीरो मैंने लगाया मैंने लगाया। मैं तुझे यकीन कर ही नहीं सकता, मुझे पागल बना रहा है। जीरो तो तूने ही लगाया। अरे पापा मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, मैंने जीरो नहीं लगाया, मैं तो 9 लगाया। है? क्या बोल रहा है? तुझे एक भी नंबर नहीं मिला? अरे ये क्या बोल दिया? ये किसने मारा? मैंने मारा, वो भी 9 नंबर वाले जूते। और चाहिए? सॉरी मम्मी, प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम पक्का 90%, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, प्रॉमिस प्रॉमिस।
ये लो चाय, पी के देखो ना कैसा बना है आज का चाय। क्या बात है, इतना दुखी दुखी सा क्यों है? और चाय बनाने में इतना टाइम क्यों लगे आज? अरे नहीं, मेरा ध्यान आज पता नहीं किधर था। चाय बनाते गया तो चीनी ज्यादा डाल दिया, तो चीनी को ठीक करने के लिए और थोड़ा सा पानी डाल दिया। पता नहीं लास्ट तक ये चाय कैसे बना। अरे इतने से बात के लिए थोड़ी ना इतने परेशान होते। क्यों? चाय अगर अच्छा नहीं बनी तो ये चाय पी के तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगे? अरे अगर इस बात पे गुस्सा करे तो मुझे तो सारा दिन गुस्सेल बन के ही रहना पड़ेगा। क्या क्या बोलना चाह रहे हो? सारा दिन गुस्सेल बन के? समझाना जरा, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? ले, इसमें समझाना क्या है? अरे तुमने मेरा पूरा लाइफ ही खराब कर दी। ये तो चाय है। क्या मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी? आज चाय की कप में हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो मैं तुम्हारे जो क्या क्या खराब कर दूंगी भगवान ही जाने। अरे अभी तो थोड़ा सा पी ली ना, और चाय भी ना बहुत अच्छा बनी है, बाकी भी पीने तो दे। गलती हो गया। अरे बाजार में सुन के आया, तुम्हारा क्या मोबाइल चोरी हो गया क्या? हाँ जी, मोबाइल चोरी हो गया। तो अभी तक यहाँ पे बैठे क्यों हो? थाने में जाके कंप्लेन लिखाओ ना। गए थे थाने में रिपोर्ट लिखवाने, बाहर बाइक रखे थे, बाहर आके देखा वो भी चोरी हो गया। क्या बाइक भी चोरी हो गया? हे राम, चलो अब भी चलो, मंदिर चल के माथा टेक के आते हैं, जो भी आफत है निकल जाएगा। चलो चलो चलो। अरे वो ही सोच के लास्ट में तो मंदिर गया था, वहाँ पे भी बाहर से चप्पल भी चोरी हो गया। हे भगवान, अगर इतना कुछ ही लेके गए तो इस आदमी को भी लेके जाओ ना। हेलो चैट जीपीटी, मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इसी वक्त मुझको अटेंशन दे, और मुझे ऐसे 5 तरीके सजेस्ट करो जिससे बिना लड़ाई करे मेरे पति ये बात समझ जाए, नहीं तो आज बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी ये समझ ही नहीं आता कि इसने मेरे से शादी किया या फोन से। प्लीज मुझे ऐसे 5 तरीके जल्दी से जल्दी बताओ। थैंक यू। आज कोई पिटाई से बच गया। पापा, अब टाटा अंबानी बनिए ना, गरीबी की जिंदगी जी रहे हो, साथ में मैं और मम्मी भी। बेटा, भगवान जिसको जितना देता है उसमें खुश रहना सीखो। और वो लोग है ना, वो बिजनेसमैन है, और मैं रहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आप भी बिजनेसमैन बन जाइए ना, तब तक हमारे पास बहुत पैसा होगा। बेटा, बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बन जाते, इसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी मेहनत कीजिए ना, बहुत पैसा कमाइए, क्या गरीबी वाला जिंदगी जी रहे हो। देखो बेटा, आदमी चाहे कितना मेहनत कर ले, लेकिन होता वही जो भगवान चाहता है, तो इसीलिए जितना मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मान ही लेता हूँ। ये लो पापा, एग्जाम रिपोर्ट। क्या 32%? ये किस तरह की रिजल्ट है? ये क्या नंबर है? पापा, आप ही ने तो बोला है मेहनत आप कितना भी कर लो, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, तो इसमें ही खुश रहो ना। है? पापा, मारा क्यों मुझे? पापा नहीं, बड़े पापा। इधर देख मम्मी, तेरे पापा टाटा या अंबानी बने या ना बने, लेकिन मैं तो आज डाकू फुलंदे भी बन चुकी हूँ। तो सीधा सीधा बता, अभी जाके पढ़ाई में बैठ रहा या नहीं? मम्मी, मैं समझ गया मम्मी, मैं अभी पढ़ाई में बैठ रहा हूँ मम्मी, प्लीज। और आपको क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? प्रवचन खत्म हो गया तो बाजार जाओ, सब्जी लेके आओ। हाँ हाँ हाँ, अभी जा रहा हूँ, अभी। मम्मा, आज खाने में क्या बनाया? भिंडी की सब्जी। क्या पापा भिंडी की सब्जी बोल रहे हैं? क्या भिंडी? कुछ तो अच्छा बना लो। मम्मी, आज खाने में क्या है? आज लौकी बना रहा हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। पापा, आज लौकी बनाया है। अरे कल भिंडी, आज लौकी। तेरे मम्मी को और कुछ नहीं आता है क्या बनाने को? मम्मा, भूख लगी है, क्या बनाया है आज खाने में? अरबी की सब्जी बनाया, जल्दी खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा,
अरबी की सब्जी। पापा बेटा मैं तो सब्जी की नाम सुनते ही ठंडा हो गया। हे भगवान। अरे कहाँ पे हो तुम दोनों? खाना बन गया, जल्दी से आओ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मम्मी आज हम दोनों खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पापा ने और मैंने उपवास रखा है। क्या? तो पहले क्यों नहीं बोला? अभी इतना खाना मैं अकेला खाऊं? हे एक बार पूछ तो ले, आज खाने में क्या बनाया? हाँ मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया? अरे आज तो चिकन करी बनाया था, मुझे ही खाना पड़ेगा सारा। हाँ चिकन करी। चिकन बनाया बेटा।